राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको वैशाख शुक्ल प्रदोष व्रत की जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में त्रयोदशी तिथि 2 बार पड़ती है। पहली शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दूसरी कृष्ण पक्ष की। दोनों त्रयोदशी तिथियां भगवान शिव को समर्पित होती हैं। इस तिथि पर भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इन्हें प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। शुक्रवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों को दान करने जितना होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों के महाज्ञानी श्री सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनकादि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़ अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा जिसके जरिए वो शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएंगे। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। वैशाख माह के दूसरे प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 13 मई की शाम 7:04 से लेकर रात के 9:09 तक रहेगा। इस दिन शाम करीब 3:45 से सिद्धि योग लग रहा है और हस्त नक्षत्र रहेगा। ये दोनों ही मांगलिक एवं शुभ कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हल्के लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करना शुभ रहता है। चांदी या तांबे के लोटे से शुद्ध शहद एक धारा के साथ शिवलिंग पर अर्पण करें। उसके बाद शुद्ध जल की धारा से अभिषेक कराएं तथा ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आज के दिन अर्थात प्रदोष व्रत के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्चों में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफ़ी चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूटकर ले गए। दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया।
जहाँ उसकी हालत ठीक होती चली गई। यानी शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। शुक्र प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तजनों को शुक्र प्रदोष व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि को भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत को काफ़ी खास माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी शुक्र प्रदोष व्रत अर्थात वैशाख माह के दूसरे शुक्ल प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और प्रभु के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।